I was just wondering, are these your models of leaders of human rights? And if so, would you want a Gaddafi or an Arafat or a Castro to be a future president of South Africa? One of the mistakes which some political analysts make is to think that their enemies should be our enemies. That we can and we will never do. अमेरिका को अमेरिका की सरजमीन पर ऐसा सख्त जवाब सिर्फ एक शख्सियत दे सकती है और वो है नेल्सन मंडेला। तारीख साज शख्सियत, अजीम इनकलाबी रहनुमा। सिर्फ अमेरिका नहीं, फ़लस्तीन हो या कश्मीर, रूस हो या बर्मा, जनूबी अफ्रीका का एक ऐसा इंसान जो पूरी इंसानियत का नुमाइंदा है, जो बिला धड़क बिला खौफ हर मजलूम हर गरीब की आवाज़ था। दुनिया भर में इज़्ज़त व एहतराम की मिसाल, मगर ये सफ़र आसान न था। जेल में कैद इनकलाबी नेल्सन मंडेला की हैरत अंगेज़ दास्तान। रंग, नस्ल, अक़ीदा, खित्ता, हम सब खानों में बटे हुए हैं, मगर नेल्सन मंडेला इससे बहुत बुलंद थे, इससे बहुत ऊपर थे। सिर्फ इंसान, खालिस इंसान, एक ऐसा इंसान जिसने दुनिया की सोच तब्दील कर डाली। 27 साल कैद में रहकर इनकलाब बर्पा करने वाला बूढ़ा जंगजू, जो सुपर पावर की आंखों में भी आंखें डाल के बात करता था। नेल्सन मंडेला की कहानी बड़ी दिलचस्प और बड़ी अजीबोगरीब है। आइए देखते हैं। जनूबी अफ्रीका में 1948 से नस्ल परस्ती का कानून यानी अपार्थाइड लॉ नाफिज है। गोरों के लिए तमाम तर सहूलियात, मगर सिया फामों के लिए अलग कवानीन, और ब्राउन यानी एशियाई बाशिंदों के लिए अलग। नस्ली तासुब पर मबनी कवानीन के खिलाफ सिया फाम अक्सरियत की जिद्दोजहद, हंगामे, तशद्दुद, जिद्दोजहद करने वालों में एक आवाज़ नेल्सन मंडेला की भी थी। सिया फाम अक्सरियत के साथ गोरों का गैर इंसानी सलूक। मंडेला के सियासी ज़िंदगी का आगाज़ 1943 में होता है। इब्तिदा में अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के रुकन बने और इस तंजीम में यूथ लिंग बनाने का सेहरा भी मंडेला के सर जाता है। 1952 में कानून की तालीम हासिल करने के बाद वो जनूबी अफ्रीका में सिया फाम अफराद के लिए पहली लॉ फर्म का क़याम भी अमल में लाए। 4 साल बाद मंडेला सिविल नाफरमानी की तहरीक की सरबराही कर रहे थे। इस मकसद के लिए उन्होंने अपनी खिदमात रज़ाकाराना तौर पर पेश की। यही नस्ली अज़बियत के ख़िलाफ़ इनकलाबी जंग का आगाज़ था, मगर सफ़ेद फाम हुक्मरानों ने पूरी क़ुव्वत के साथ तहरीक को कुचल दिया। 8000 अफराद गिरफ्तार हुए। 1952 में नेल्सन मंडेला को भी नज़रबंद कर दिया गया। इसी दौरान एक दिलचस्प वाक़या पेश आया। ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम टेस्ट मैच खेलने के लिए डरबन पहुंची। जुल्म और जबर का अंदाज़ा लगाने के लिए ये जान लें कि सिया फामों को स्टेडियम स्टैंड्स में नहीं, बल्कि सिर्फ खाड़दार पिंजरों में कैद होकर मैच देखने की इजाज़त थी। बहरहाल ऑस्ट्रेलिया ने जनूबी अफ्रीका को हरा दिया। सिया फामों ने जश्न मनाया। सिया फाम बतौर एहतजाज ऐसा कर रहे थे कि गोरी हुकूमत भड़क उठी। मंडेला भी जश्न मनाने वालों में शामिल थे। उन्हें और 155 अफराद पर गद्दारी का मुकदमा भी चलाया गया। 1956 में मंडेला को मुसल्ला तहरीक का ख्याल आया। चीन की हिमायत हासिल करने की कोशिश की, मगर नाकाम रहे। 21 मार्च 1960 सिया फाम मुजाहिरीन पर पुलिस की फायरिंग, 69 अफराद मारे गए। मुसल्ला मज़ाहमत का ख्याल जड़ पकड़ने लगा। गोरिल्ला जंग शुरू की गई। मंडेला के साथ जैकब ज़ुमा भी शामिल थे, जो बाद में जनूबी अफ्रीका के सदर बने। 1961 तक नेल्सन मंडेला जनूबी अफ्रीका की नस्ल परस्त हुकूमत के खिलाफ सिया फामों की आवाज़ बन चुके थे। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा, हम सिर्फ सबको बराबरी के हुकूक और एक शख्स एक वोट का मुतालबा करते हैं।
The Africans want the franchise on the basis of one man, one vote. They want political independence. बिलाखिर 5 अगस्त 1962 नस्ल परस्त मुतासिब हुकूमत ने नेल्सन मंडेला को गिरफ्तार कर लिया। 12 जून 1964 मंडेला और 7 साथियों को सजा सुनाई गई। मंडेला पूरे 27 साल कैद रहे। जेल में रहने के बावजूद अज़्म हिम्मत से तहरीक की क़यादत करते रहे। ये पूरा दौर पुरअमन एहतजाज का है। जेल में कैद नेल्सन मंडेला ताकतवर हुकूमत को ललकारते रहे, सियाफामों के हुकूक का परचम बुलंद करते रहे। अपनी सवाने उम्री लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम में लिखते हैं, जेल में कैद 20 साल हो चुके थे। एक रात हिम्मत जवाब दे गई। सोचा आज़ादी की जिद्दोजहद छोड़ दूं, नस्ल परस्त हुकूमत की तमाम शराइत मान कर समझौता कर लूं। यकायक मेरे जहन में इमाम हुसैन और करबला का ख्याल आया। ये इमाम हुसैन थे जिन्होंने मुझे क़ुव्वत व इस्तिक़ामत दी ताकि मैं जुल्म के सामने खड़ा रह सकूं, जिद्दोजहद जारी रखूं। पूरे 27 साल जेल में कैद मंडेला का खामोश और पुरअमन एहतजाज रंग लाया। अमरीका और यूरोप जो जनूबी अफ्रीका की सफ़ेद फाम हुकूमत के पीछे खड़े थे, हिमायत से दस्तबरदार हुए। मंडेला जुल्म व जबर के खिलाफ दुनिया में एक अलामत के तौर पर उभरे। बिलाखिर 1980 में मंडेला की रिहाई के लिए आलमी तहरीक चलाई गई। नस्ल परस्त और मुतासिब हुकूमत को आलमी दबाव के सामने झुकना पड़ा। 1990 में जनूबी अफ्रीका के सदर FD क्लार्क ने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पर पाबंदी ख़त्म करने का ऐलान किया। नेल्सन मंडेला को जेल से रिहा कर दिया गया। जेल से निकलते ही उन्होंने तकरीर में कहा, Friends, comrades, and fellow South Africans, I greet you all in the name of peace, democracy and freedom for all. बिलाखिर नस्ली तासुब हारा, इंसानियत जीत गई। जेल से निकलते ही तकरीर में उन्होंने दोहराया कि हमारा बुनियादी मुतालबा जमहूरियत और सबके लिए आज़ादी है। 1994 में नेल्सन मंडेला इस मुल्क के पहले सियाफाम सदर बने जहां काले गुलामों की ज़िंदगी बसर करते थे। नेल्सन मंडेला ने सदर बनने के बाद पहला ऐलान किया कि किसी से बदला नहीं लिया जाएगा, सबको आम मुआफ़ी। ट्रुथ एंड रिकॉन्सिलेशन कमीशन बनाया। काले और गोरों में किसी को किसी पर बढ़तरी नहीं, सारे शहरी यकसां हुकूक के हामिल ठहरे। नेल्सन मंडेला 5 साल सदर रहने के बाद मनसब से हट गए। बावजूद इसरार उन्होंने दोबारा इंतखाब ना लड़ने का फैसला किया। हकीकत तो यह है कि नेल्सन मंडेला रिहाई से पहले ही दियोमालाई करिश्माती किरदार बन चुके थे। इनकी जिद्दोजहद दुनिया के लिए एक मिसाल बन चुकी थी, जो सदर के ओहदे से कहीं ज़्यादा बुलंद थी। 1993 में उन्हें अमन का नोबेल इनाम भी दिया गया। 1992 में जब नेल्सन मंडेला सदर थे तो उन्होंने पाकिस्तान का दौरा भी किया। इस मौके पर उन्होंने नस्ल परस्त हुकूमत तस्लीम ना करने और सिया फाम जिद्दोजहद में किरदार अदा करने पर हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान ने सदर नेल्सन मंडेला को निशान इम्तियाज से नवाजा। मंडेला एक आलमी रहनुमा बन चुके थे। जहां जाते उनका इस्तकबाल सरबराह मुमलिकत से बढ़कर किया जाता। जिस जेल में मंडेला कैद रहे, आज वो आलमी यादगार है। दुनिया के बड़े बड़े रहनुमाओं से देखने आते हैं। ये एक यादगार बन चुकी है। The City College of New York for a town meeting with Nelson Mandela. Ladies and gentlemen, Nelson Mandela. दुनिया का कोई भी मुल्क हो या अक़वाम मुत्तहिदा का इजलास, मंडेला का इस्तकबाल एक आलमी रहनुमा के तौर पर किया जाता। स्टैंडिंग ओवेशन ये हर किसी को नसीब नहीं होता। It will forever remain an indelible blight on human history
that the apartheid crime मंडेला दुनिया में होने वाले हर जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करते। इनकी आवाज इतनी जानदार होती कि सुपर पावर तक को हिला डालती। जब अमेरिका ने इराक पर हमला किया तो मंडेला ने सदर जॉर्ज बुश के वालिद बुश सीनियर को खत लिखा, अपने बेटे को रोको, वो दुनिया तबाह करने पर तुला है। इसी बायस नेल्सन मंडेला को 2008 तक अमेरिका की टेरर वॉच लिस्ट में रखा गया। नेल्सन मंडेला ने हर फोरम पर जॉर्ज बुश और टोनी ब्लेयर को बुरी तरह लताड़ा। Both Bush as well as Tony Blair are undermining an idea which was sponsored by their predecessors. They do not care. Is it because the Secretary General of the United Nations is now a black man? एड्स का मसला हो या दुनिया में कहीं इंसानी हुकूक का, हर जुल्म हर जबर के खिलाफ मंडेला खड़े नजर आते। मंडेला ने मसला कश्मीर पर भी आवाज बुलंद की और मसालहत की पेशकश भी की। नेल्सन मंडेला ने 5 किताबें लिखी, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, कन्वर्सेशन विद माई सेल्फ, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, प्रिजनर लेटर, मदीबा मैजिक। जनूबी अफ्रीका में इन्हें एतरामन मदीबा पुकारा जाता था। ये तो नेल्सन मंडेला की किताबें हैं, जबकि इस करिश्माती शख्सियत पर बेशुमार किताबें लिखी गई, डॉक्यूमेंट्रीज बनी, दुनिया भर के एजाज़ात से नवाजा गया। 100 से ज़ायद आलमी यूनिवर्सिटीज़ ने एजाज़ी डिग्री अता की। ये तमाम एजाज़ात मंडेला जैसी शख्सियत से मंसूब होना खुद एक एजाज़ था। मंडेला की शोला बयां तकारीर, इनके अक़वाल आज भी अक्ल दानिश के मोती बिखेरते हैं। 18 जुलाई 1918 को पैदा होने वाले रोली हिला, जिन्हें दुनिया नेल्सन मंडेला के नाम से जानती है, 95 साल की उम्र में 5 दिसंबर 2013 को दुनिया से रुखसत हुए। आलमी तारीख में शायद ही किसी की आखिरी रसूमात ऐसे अदा हुई होंगी जिसमें मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान, बादशाह, हुक्मरां इतनी बड़ी तादाद में शरीक हों, दुनिया भर में सोग मनाया गया हो, दुनिया भर के मीडिया पर, अखबारात पर खुसूसी प्रोग्राम, खुसूसी ज़मीमें आए हों। हर साल 18 जुलाई यानी नेल्सन मंडेला की पैदाइश के दिन दुनिया भर में नेल्सन मंडेला डे मनाया जाता है। तो जनाब, ये थे नेल्सन मंडेला, हमारे सामने, हमारे दौर में एक लिविंग लेजेंड, जो आज भी एक करिश्माती, एक करिश्मेटिक पर्सनैलिटी काउंट किए जाते हैं। दुनिया भर में उनके अक़वाल, उनकी तकारीर, उनकी सोच मौजूद बहस है। अगर ये डॉक्यूमेंट्री आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें। मासूम रिजवी को इजाज़त दीजिए, बहुत शुक्रिया। मिस्टर डॉक्यूमेंट्री चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नई मालूमात आप तक बर वक्त पहुँचे।